अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 19। तो जो लेक्चर नंबर 19 है वो है अबाउट फिजिकल साइंसेज, जिनमें हम डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो यूनिवर्स की स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमेट्स को देखते हैं कि कॉमेट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आइस, मेटल एंड डस्ट मूव्स अराउंड द सन। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो कि बने होते हैं आइस, मेटल और डस्ट के, जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं, वो कॉमेट्स होते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सॉलिड इसका सेंटर होता है, हेड होता है और इसकी एक लॉन्ग टेल होती है। अच्छा जी, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो कॉमेट्स ही होते हैं, बट विदाउट आइस, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो पत्थर के बने होते हैं, जो कि सूरज के गिर्द घूमते हैं। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स हैं वो जुपिटर और मार्स के दरमियान बनते हैं। मीटेरोइड्स क्या होते हैं? स्मॉल आयरन एंड रॉकी ऑब्जेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम द कोलिजन ऑफ एस्टेरॉइड्स। तो जब जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कोलाइड करते हैं, तो उनके कोलाइड करने से मीटेरॉइड्स वजूद में आते हैं। दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड व्हेन कॉमेट्स आर डिसइंटीग्रेटेड। तो जब जो कॉमेट्स हैं वो जब डिसइंटीग्रेट होते हैं तो मीटेरॉइड्स वजूद में आते हैं। व्हेन दे इंटर अर्थ एटमॉस्फेयर दे बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा जी, मीटियोरॉइड्स और मीटियोर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब जो मीटियोरॉइड हैं वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ टकराते हैं तो एक फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से आग जो है वो निकलती है। वो जो मीटियोरॉइड्स हैं वो बर्न होते हैं, तो उनको हम मीटियोर कहते हैं। अच्छा जी, नेब्यूला क्या होता है? इट डिराइव्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीन्स क्लाउड, जिसका मतलब है क्लाउड। इन स्काई देयर आर क्लाउड्स लाइक ऑब्जेक्ट composed of gas and dust which are classified as nebula। तो ये बादलों की तरह होते हैं, बट ये आउटर स्पेस में होते हैं, जो कि कंपोज होते हैं गैस और डस्ट के। फिर है जी कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं? दीज आर ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो जो स्टार्स का ग्रुप होता है आसमान में उसको हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। देन जो है स्टार है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कंपोज्ड ऑफ हॉट गैसेस दैट emits इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस स्पेशली लाइट। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो कि कंपोज होते हैं हॉट गैसेस के, जो कि एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेशली लाइट, तो उनको हम स्टार्स कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप एक क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। तो वो जो है आप खुद ही उसको सर्च करके उसका जो आंसर है वो लिख लीजिएगा। है तो बड़ा इजी। जो प्लैनेट्स होते हैं वो पत्थर के होते हैं, रॉकी ऑब्जेक्ट होते हैं। जो स्टार होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं। जो स्टार है वो लाइट एमिट करते हैं। जो प्लैनेट्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। और भी कुछ डिफरेंसेस हैं, दो चार और भी आप देख के लिख लीजिएगा अपने पास। Then have black hole, theoretical object of extreme density and gravitational field that nothing can escape from it. Therefore it appears totally black। तो जब इसमें से ना तो लाइट पास होती है ना कोई और चीज़ पास होती है, तो ये हमें टोटली ब्लैक नज़र आते हैं। जो ब्लैक होल है इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन है जी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर है जी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। देन उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच इन्वेस्टिगेट्स ऑल द मैटर्स एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स। तो एस्ट्रोनॉमी जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है एनर्जी और मैटर को, जो कि यूनिवर्स में मौजूद हैं। Then है cosmology. Astronomy also includes cosmology, which
इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। तो जब हम जो यूनिवर्स है उसको स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसके ओरिजिन को पढ़ते हैं, एवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हम अंडर कॉस्मोलॉजी स्टडी करते हैं। देन है एस्ट्रोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़। वो एस्ट्रोलॉजी जो है वो हम पढ़ते हैं जो स्टार्स हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनकी मूवमेंट और पोजीशन को। देन उसके साथ है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रिप्रेजेंट द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अवर सन। तो जब हम अर्थ और सन के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको किसी यूनिट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो कौन सा यूनिट होता है, वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द AU इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। तो आपको पता है कि सन और अर्थ के दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो 150 मिलियन किलोमीटर जो है वो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर है, और 93 मिलियन माइल्स। In 2012, the International Astronomical Unit defined the distance to be 149, 597, 870, 700 meters। तो लाइट ईयर के हम यूनिट को डिस्कस करते हैं एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। A light year is the distance that light travels in vacuum in 1 Julian year, 365.25 days, which is 9.4607 multiplied by 1012 kilometer।